मॉनिटर बन जाए, सबको होता है ना। तो ऐसे ही अश्वत्थामा के मन में था सेनापति बनने का। उसके मन में था कि मैं सेनापति बनूं। और जब दुर्योधन मृत अवस्था में पड़ा है, उसके पैर पर, जंघा पर भीम ने प्रहार किया है और जाकर कहता है, अरे मित्र देख, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं। और मित्र की पहचान कब होती है? जब वो परेशानी में हो। देख, मैं तेरे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तू मुझको आज अपनी सेना का सेनापति बना और मैं इन पांचों पांडव को मार दूंगा। ये बात तब कह रही है जब कौरवों की सारी सेना मर चुकी है, वंश में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है और युद्ध विराम की ओर है। दुर्योधन ने कहा, अरे भैया पांडव है वो, उनके साथ में कृष्ण है, उनका कोई बाल बांक नहीं कर सकता। मेरे 100 के 100 भाई मारे गए और अश्वत्थामा तू कहता है कि तू उन पांडवों को मार देगा। मैं तुमको वचन देता हूं, उन पांचों पांडवों के मुंड को मैं एक थैले में भरकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित करूंगा। जैसे ही अश्वत्थामा की बात सुनी, दुर्योधन ने कहा, मरता क्या नहीं करता, जा तुझको मैं सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा खुशी खुशी गया। और कहां गया है? उस शिविर पर, जिस शिविर पर पांडव रात्रि में वास करते हैं, सोते थे। अब भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, वो जान गए कि मेरे पांडवों पर संकट आने वाला है और कहते हैं, पांडवों अब तुम युद्ध विराम की ओर है और युद्ध तुम जीत चुके हो। चलो आज मैं तुमको कमल दिखा करके लाता हूं कि कमल सरोवर में कैसे खिलते हैं। तुमको हंस दिखा कर लाता हूं कि सरोवर में हंस कैसे रहते हैं। पांचों पांडव और द्रौपदी कृष्ण के साथ चली गई और पांडवों के 5 पुत्र थे जो उसी शिविर में सो रहे थे, जिनका कृष्ण जी ने पांडव को साथ ले गए, द्रौपदी को साथ ले गए। तभी वहां पर अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव सो रहे हैं, जिनका मुख ढका हुआ था। आव देखा ना ताव देखा, तलवार से उन 5 बच्चों की गर्दन काट दी। उन बच्चों के कोमल कोमल शीश को थैले में भर करके आज दुर्योधन के सामने लेकर के गया है। कहता है, देख मित्र, मैंने कहा था ना कि